दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसकी हाइट काफी लंबी हो, क्योंकि लंबी हाइट वाला व्यक्ति देखने में काफी आकर्षक लगता है। लेकिन अक्सर हमें अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाते हैं जिनकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं हो पाती, जिस वजह से वो न सिर्फ नाखुश रहते हैं बल्कि हर वक्त ऐसे तरीके खोजते रहते हैं जिनसे उनकी हाइट बढ़ सके। तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जिससे किसी भी व्यक्ति की हाइट बढ़ सकती है। और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन इंसान को अंधेरे में डाल देती है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति की हाइट प्राकृतिक तौर पर कितने साल तक बढ़ती है। अगर डॉक्टर्स की माने तो उनके मुताबिक जहां लड़कियों की हाइट नेचुरली 18 साल तक बढ़ती है, तो वहीं लड़कों में ये दायरा थोड़ा ज्यादा होते हुए 20 से 21 साल तक का होता है। और इस उम्र के बाद हाइट को नेचुरली नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते हमारी हड्डियां जॉइंट्स के साथ फ्यूज हो जाती है, जिनसे वो कठोर तो होती ही है, साथ ही बढ़ना भी बंद देती है। लेकिन फिर भी 20-21 साल के बाद आप थोड़ी सी हाइट बढ़ा सकते हैं, और उसके बारे में भी आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें जानना बहुत जरूरी है। जब बात हाइट की आती है, तब किसी भी इंसान की हाइट उसके जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, यानी कि उसकी हाइट कितनी होगी ये ज्यादातर उसके माता पिता की हाइट पर निर्भर करता है। लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स पर ही सब कुछ निर्भर नहीं करता। आप क्या खाते हैं, इस चीज का भी हाइट के ऊपर खासा असर पड़ता है, क्योंकि हमारे खान पान से ही हड्डियों को वो जरूरी न्यूट्रिशन मिल पाता है जिससे वो ग्रोथ करती हैं। दोस्तों, हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D3 जैसे तत्वों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं तत्वों की मदद से हड्डियां बड़ी भी होती हैं। जब हम अपने न्यूट्रिशन में इन सभी तत्वों को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तब इनसे हड्डियां तो बढ़ती हैं, जाहिर सी बात है इससे आपकी हाइट तो बढ़ेगी ही। दोस्तों, कोई भी इंसान जब अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है, तब उसे इसके बारे में बहुत ही पहले से सोचना होता है, क्योंकि हाइट बढ़ने की सबसे अच्छी उम्र 14 से 16 साल की होती है। और अगर कोई व्यक्ति इसी उम्र के दौरान अपने शरीर पर ध्यान दे लेता है, तब उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 से 16 साल के व्यक्ति को अपने ऊपर किस प्रकार का ध्यान देने की जरूरत पड़ती होगी। उसे अपने जीवन में एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट को अपनाना होगा, क्योंकि ये दोनों ही हाइट बढ़ाने में कारगर होते हैं। सबसे पहले अगर एक्सरसाइज की बात करें, जानकारों के मुताबिक अगर आप बचपन से ही खेल कूद या दौड़ में रुचि रखते हैं, तब ये आपके शरीर के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि खेल कूद और एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं। इतनी ही नहीं, रनिंग और एक्सरसाइज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, जो बॉडी में उन तत्वों के फ्लो को बढ़ा देता है जो हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इतना तो आपको पता होगा ही कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के हर हिस्से में होता है, और इसी वजह से हाइट बढ़ाने वाले मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। अब अगर प्रॉपर डाइट को देखा जाए, तो अगर कोई इंसान एक ही तरह की डाइट पर ना रुककर अपने भोजन में हर तरह का खाना खाता है, तब ये उसकी हाइट के लिए काफी सही होता है, क्योंकि दूध, दही, सब्जी, फल और भी काफी चीजें, इनमें वो सभी मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो किसी भी इंसान की हाइट को बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में कई लोगों की आदत होती है कि उन्हें खाने में जो चीज पसंद होती है वह आए दिन उसी को खाते हैं, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि किसी एक चीज से हम अपने शरीर की मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। मान लो अगर आप रोजाना सिर्फ दाल और चावल ही खा रहे हैं, तब इनसे आपको सिर्फ उसी प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा जो दाल चावल में मौजूद होता है, जिस वजह से धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर अन्य तरह के मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाएगी, और आपकी हाइट सही ढंग से नहीं बढ़ेगी। हड्डियों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन्हें सबसे ज्यादा विटामिन सी और विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। एक तरफ जहां विटामिन सी हमारी हड्डियों, दांतों, नाखूनों और स्किन को हेल्दी और मजबूत रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों, दांतों और नाखूनों के अंदर पहुंचाने में मदद करता है, साथ ही हमारे दिल को भी स्वस्थ रखता है। दोस्तों, इन दोनों विटामिन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बहुत ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि
विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स नींबू और आंवला होता है, जो कि हमारे घर में रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस वजह से हम आसानी से इन्हें खा सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है विटामिन डी के सोर्स की। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की रोशनी, यानी कि धूप, जो हमारे शरीर पर लगते ही उसके अंदर विटामिन डी बनाने लगती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हर इंसान को रोजाना कम से कम आधा घंटा धूप जरूर लेनी चाहिए, और अगर ये धूप सूर्योदय के समय की है तब तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा लाभकारी है। खैर, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी सिर्फ धूप से ही मिल सकता हो, क्योंकि मछली, अंडों, सोया मिल्क, सोयाबीन्स और चीज से भी आप विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आप सभी के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि क्या 20 से 21 साल की उम्र के बाद भी हाइट को बढ़ाया जा सकता है? वैसे तो ये बहुत ही मुश्किल है, पर कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप इस उम्र के बाद भी अपनी हाइट को कम से कम 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। अब अगर पहले तरीके की बात करें तो 21 साल के बाद हाइट बढ़ाने का पहला तरीका है स्ट्रेचिंग। जी हाँ, अगर आप दिनचर्या में रोजाना स्ट्रेचिंग को अपनाते हैं तब आप बहुत हद तक अपनी हाइट 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के बाद अब बारी आती है दूसरे तरीके की। तो 21 की उम्र के बाद हाइट बढ़ाने का दूसरा तरीका है आपका अपना बॉडी पोस्चर, जो हाइट बढ़ाने में कई मायनों में मदद करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर कोई इंसान हर वक्त अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही रखता है तब उसकी हाइट लगभग 1 इंच तक तो बढ़ ही सकती है। इन दो तरीकों के अलावा योगा भी 21 के बाद हाइट बढ़ाने में काफी कारगर माना गया है, क्योंकि रोजाना सुबह से योगा करने से इंसान की मुड़ी हुई हड्डियां सीधी हो जाती हैं, जो उनकी हाइट को आधे से 1 इंच तक बढ़ा देती है। जब आप योग, स्ट्रेचिंग या फिर एक्सरसाइज करेंगे तब आपका बॉडी पोस्चर धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। कुछ देर के लिए तो आप अपनी बॉडी का पोस्चर सीधा रख सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे तब आपका बॉडी पोस्चर सीधा ही रहेगा। इसके लिए आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बॉडी को सीधा रखना है, आपका पोस्चर खुद ही वैसा हो जाएगा। वैसे तो ज्यादातर लोग नेचुरली अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाइट बढ़ाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लंबी हाइट चाहिए होती है। लेकिन क्या आप सभी को पता है, ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ाने वाले ये सप्लीमेंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होते हैं, क्योंकि हड्डियों के जॉइंट से फ्यूज हो जाने के बाद जब हम इन्हें लेते हैं तब हमारे शरीर में दाखिल होने के बाद ये उल्टा काम करते हुए लंबाई की जगह हड्डियों की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे शरीर की किसी एक जगह की हड्डी या तो आकार में बड़ी हो जाती है या फिर टेढ़ी हो जाती है, जो देखने में बहुत बेकार लगती है। इतना ही नहीं, हाथ पैर की हड्डियों के अलावा इन सप्लीमेंट्स का असर कभी कभी लोगों के चेहरे तक पे हो जाता है, जिससे उनका चेहरा शरीर के हिसाब से आकार में काफी बड़ा हो जाता है और वो देखने में अजीब लगने लगते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि गुमराह करने वाले लोगों और गुमराह करने वाली वीडियोस दोनों से ही दूर रहें, क्योंकि 20 से 21 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, और अगर आप किन्हीं गलत तरीकों का इस्तेमाल करके उसे बढ़ाने का प्रयास करते हो तब इससे आपके शरीर को तो नुकसान होगा ही, साथ ही आपका बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, जो ना आपको पसंद आएगा ना ही आपके परिवार वालों को। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।